नमस्कार। मैं गौरव कुमार, ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ज़िला सोलन और सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सोलन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से नाबालिग बच्चों के द्वारा जो गाड़ी चलाने से संबंधित कानूनी प्रावधान हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनों दिन नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना बहुत आम बात होती जा रही है। कानूनी तौर पर किसी भी तरह के वाहन को चलाने के लिए, चाहे वह दुपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस बनाने के लिए जो आयु निर्धारित है वह कम से कम 18 साल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम उम्र का है तो उसका गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं बन सकता। अब अगर ऐसा व्यक्ति यानी कि माइनर अगर गाड़ी चलाता है तो उससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस किसी भी माइनर को गाड़ी चलाते हुए पकड़ती है, उसका चालान करती है, तो आमतौर पर गाड़ी को जब्त किया जाता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति कानूनी तौर पर गाड़ी नहीं चला सकता। तो ऐसी गाड़ी को जब तक जब्त किया जाता है जब तक कि कोई लाइसेंस धारक उस माइनर बच्चे की तरफ से गाड़ी लेने ना आ जाए। साथ ही साथ गाड़ी के मालिक पर एक माइनर द्वारा गाड़ी चलाने देने के लिए फाइन भी होता है, जो 1000 रुपये तक हो सकता है। ये वो प्रावधान है जो आज तक उपयोग में लाए जाते रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया है, जो देश के कई राज्यों में लागू हो चुका है और आशा है कि हिमाचल प्रदेश में भी अतिशीघ्र वह लागू किया जाएगा। तो मैं आपको उस कानून के बारे में, माइनर द्वारा गाड़ी चलाने को लेकर क्या प्रावधान है, वो बताना चाहूँगा, क्योंकि वो प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई भी व्यक्ति जो कि माइनर है और गाड़ी चलाते हुए अगर पकड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के ऊपर तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने को लेकर फाइन हो ही सकता है, जो कि नए कानून में 5000 रुपये तक है। साथ ही साथ उस बच्चे का 25 साल की उम्र का होने तक
उसका लाइसेंस भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर होने के 7 साल बाद तक भी उस बच्चे को बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, जिसमें कि अगर फिर उसका कभी चालान होता है तो फिर उसको फाइन होगा। इसके अतिरिक्त जो बच्चे के गार्जियन हैं, माता पिता हैं, गाड़ी के मालिक हैं, उनके ऊपर काफ़ी बड़ी सज़ा का प्रावधान है, जैसे कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अगले 1 साल के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी भी माइनर द्वारा गाड़ी चलाई जाती है तो उसका प्रभाव उस माइनर के ऊपर भी पड़ेगा, उसके माता पिता या जो भी गाड़ी का मालिक है उसके ऊपर भी पड़ेगा। साथ ही अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है 1 साल के लिए और इस बीच गाड़ी को चलाया जाता है और उसका कोई चालान होता है, तो फिर वह गाड़ी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद गाड़ी को कानूनी तौर पर सड़क पर नहीं चलाया जा सकता, तो वह गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान माइनर द्वारा गाड़ी चलाने को लेकर जो वर्तमान में प्रचलन में हैं या बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाले हैं, मैं उनके विषय में मैंने आपसे आज चर्चा की। आशा है कि आप लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित होगी। हमेशा गाड़ी चलाते समय कानून का पालन करें, अपनी व दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।